हेलो बच्चों। तो बच्चों क्वेश्चन आया था जेईई मेंस 2025 के अंदर 22 जैन को। इस कॉनिक सेक्शन का क्वेश्चन है। लेट ई एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ए इज ग्रेटर देन बी एंड एच एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1. लेट द डिस्टेंस बिटवीन द फोकी ऑफ ई and the foci of h be 2 root 3 and a minus a equals to 2 and the ratio of their eccentricities of e and h is 1 by 3. Then the sum of lengths of their latest rectum is equal to, तो हमें इनके लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ का सम निकालना है। देखो जो गिवन कंडीशन है वो क्या है, एक इक्वेशन गिवन है इलिप्स की, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ये एलिप्स की इक्वेशन होती है। और यहां गिवन क्या है, ए इज ग्रेटर देन बी, इट मींस हॉरिजॉन्टल एलिप्स बनेगा। फर्स्ट कंडीशन गिवन है, इनके बीच की जो फोकस होगी, इनके डिस्टेंस कितनी है 2√3, तो इसकी जो फोकस की डिस्टेंस होती है वो होती है 2c। 2c कितना है 2√3 और c की वैल्यू क्या होती है अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू √3, या कह दें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 3। इसको इक्वेशन 1 मान लें। दूसरी जो इक्वेशन गिवन है वो है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ये हाई पैराबोला की इक्वेशन है। इसकी भी फोकस की जो लेंथ होती है वो क्या होगी 2c इक्वल्स टू, ये भी हमें 2√3 गिवन है। अब यहां c की वैल्यू होती है अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू √3, दोनों साइड स्क्वायर कर दें, यहां कैपिटल यूज है खुद, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 3। इसको इक्वेशन 2 ले लें। अब क्या और गिवन है हमें, द रेशियो ऑफ देयर इसेंट्रिसिटी, भाई एक रिलेशन तो गिवन है a माइनस ए इक्वल्स टू 2, एक और रिलेशन गिवन द रेशियो ऑफ देयर इसेंट्रिसिटी ऑफ e एंड h। तो देखो इसेंट्रिसिटी ऑफ e ये होती है अंडर द रूट a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए, यानी c अपॉन ए होती है। तो c की वैल्यू यहां कितनी है √3, डायरेक्टली चाहे वैसे लिख दो कि इसेंट्रिसिटी जो होती है हमारी क्या होती है c अपॉन ए, c की वैल्यू कितनी आ रखी है √3, तो ये होगी √3 बाई ए। ऐसे इसेंट्रिसिटी ऑफ हाई पैराबोला भी होती है c अपॉन ए, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √3 अपॉन ए, ये भी हो जाएगा √3 अपॉन ए। अब ये रखा है इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स अपॉन इसेंट्रिसिटी ऑफ हाई पैराबोला का जो रेशियो है वो कितना है 1:3। अब यहां इनकी वैल्यूज पुट कर दो, तो ये कितना बना √3 अपॉन ए अपॉन √3 अपॉन ए इक्वल्स टू 1/3। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा a अपॉन ए इक्वल्स टू 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो 3a इक्वल्स टू a। इस वैल्यू को जो हमें ये गिवन कंडीशन है यहां यूज कर दो, तो स्मॉल a की जगह लिख सकते हैं कैपिटल A, 3a माइनस a इक्वल्स टू 2, तो 2a इक्वल्स टू 2, a की वैल्यू आ जाएगी 1 और स्मॉल a की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितने आ जाएगी 3। अब इसेंट्रिस, अब हमें क्या पूछा था, लेंथ ऑफ देयर लेटेस्ट रेक्टम। लेटेस्ट रेक्टम की जो लेंथ होती है वो होती है 2b स्क्वायर अपॉन a, दोनों में फॉर्मूला सेम है, तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए बी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। तो देखो एक रिलेशन हमने यहां निकाल रखा था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना है 3, और इस a की वैल्यू कितनी है 3 है, स्क्वायर करके पुट करेंगे 9 माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 3, यहां से बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 6। सिमिलरली ये तो हमने किसके लिए कैलकुलेट किया है, इलिप्स के लिए। सिमिलरली हाई पैराबोला के लिए हम कहें तो क्या रिलेशन निकाल रखा था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 3, यहां पे ये इक्वेशन निकाल रखी है, इसकी वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर भी 1 होगा, तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू
अब इनके लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम चाहिए। लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम का फॉर्मूला दोनों में सेम है, 2b² अपॉन a। तो इसके लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम निकाले, वो कितनी होगी, 2b² अपॉन a इक्वल्स टू 2b² की वैल्यू 6 है, a कितना निकाला हुआ है 3, कितना आ जाएगा 4। यहां भी लेटेस्ट सेक्टम की डेप्थ निकाले तो ये बनेगी 2b² अपॉन a। 2b² की वैल्यू 2 है, a की वैल्यू 1 है 4। इन दोनों का सम पूछा है, तो दोनों का सम कितना आ जाएगा, 4 + 4 8 इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। थैंक यू बच्चों।